संभव और असंभव के बीच में एक बहुत मामूली सा फर्क होता है। और वह जो फर्क होता है ना, वो हमारी विचारधारा से संबंधित होता है। कहा भी जाता है कि मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। धनु राशि के जातक अथवा जातिकाओं की पत्रिका में सूर्य उनके भाग्येश होते हैं, मतलब भाग्य भाव के स्वामी होते हैं। और ये सूर्य वर्तमान परिस्थिति में आपके लग्न भाव में बुध के साथ में बुधादित्य नामक राजयोग बनाकर बैठे हुए थे। बढ़िया परिस्थितियां आपके लिए चल रही हैं। मकर संक्रांति के दिन ये सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे और ये अपने पुत्र शनि की राशि मकर राशि में गोचर करेंगे, जो कि आपकी पत्रिका में द्वितीय भाव होता है। धन, परिवार, वाणी, कुटुंब इत्यादि से संबंधित होता है। ओम आदित्याय विद्महे प्रभाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओम आदित्याय विद्महे प्रभाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् सूर्य का गायत्री मंत्र है। रविवार के दिन से आप इसे शुरू करें और प्रतिदिन कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप करें। तांबे के बर्तन से यदि सूर्य को जल चढ़ाएंगे तो सोने पर सुहागा की स्थितियां। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि वे अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। सूर्य जो कि आपकी पत्रिका में मैंने कहा कि नवमेश होते हैं, अर्थात भाग्य भाव के स्वामी होते हैं। देखिए, सूर्य ग्रहों का राजा है और राजसी कारकत्व जो है वो सूर्य के अंदर होंगे ही होंगे। और ये सूर्य पिछले 1 माह से आपके लग्न में बैठा हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर इस सूर्य ने थोड़ा सा ईगो दिया होगा, आप माने अथवा ना माने। कई बार ऐसा भी होता है ना कि कुछ चीज़ें हम समझ नहीं पाते, लेकिन दूसरे इस बारे में बहुत अच्छे से बता सकते हैं। आप पूछिएगा किसी से। देखिए, दूसरी चीज़ क्या है ना कि जब से सूर्य आपके लग्न में आया है, हमारे धनु राशि के और भाइयों और बहनों के, तब से उनके चेहरे पर एक थोड़ा सा तेज जो पिछले कुछ समय से गायब था, वो देखने के लिए मिला होगा। क्योंकि चीज़ों में थोड़ी बहुत सफलता अब मिलना शुरू हुई है। और यही सफलता कहीं ना कहीं ईगो दे जाती है। ईगो से आपको बचना चाहिए, क्योंकि यही सूर्य जो है ये अब आपके धन भाव में जा रहे हैं। धन भाव इनके पुत्र शनि की मकर राशि आती है। पिता अपने पुत्र के घर में जा रहा है, सो स्वाभाविक सी बात है कि बहुत कुछ दान पुण्य की स्थितियां बनती हैं। मकरस्थ सूर्य अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। मकर संक्रांति के दिन, जैसा मैंने आपसे कहा कि सूर्य जो है कि सभी को निष्काम भाव से देने में विश्वास रखते हैं। सूर्य के लिए सभी एक समान हैं। राजा के लिए सभी प्रजा होते हैं और अपने प्रजा के लिए सभी कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। मकर संक्रांति के दिन जो भी हम दान करते हैं ना, जैसे कि आपको पता है कि इस दिन तिलों का दान किया जाता है, गुड़ का दान किया जाता है। तिल शनि के रूप में आते हैं और गुड़ जो है वो मंगल के रूप में लिए जाते हैं। तो ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन होता है और इस समय जो भी आप दान करते हैं वो आपके सूर्य को मजबूत करता है, आपके सूर्य को बली बनाता है। यदि आपका सूर्य बली होता है ना, तो आपका भाग्येश बली हो रहा है। और यदि आपका भाग्येश बली होगा तो जीवन के बहुत सारे कार्य आपके स्वतः हो जाएंगे। मैंने ऐसा क्यों कहा कि सूर्य आपके लिए जो है कि आपकी किस्मत के दरवाजे खोलने जा रहे हैं, आपके लिए धन की आवक बताने जा रहे हैं। देखिए, सूर्य सरकार है, सूर्य सरकारी कर्मचारी हैं, सूर्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी हैं, ठीक है। और यदि आपका कोई काम गवर्नमेंट के पास में पेंडिंग है, यदि आपकी कोई फाइल पेंडिंग है, यदि आपका कोई पेमेंट अटका हुआ है, कईयों बार क्या होता है ना कि आप देखते हैं कि भाग्य के भरोसे बहुत सारा काम हो जाया करता है। और जब आपका भाग्येश जो कि स्वयं अभी तक लग्न में बैठा हुआ था और अब धन भाव में जा रहा है, तो यदि सूर्य आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में है, देखिए मतलब आपके जन्म पत्रिका में, आपके नेटल चार्ट में यदि सूर्य आपके शुभ
ग्रहों से दृष्ट हैं, शुभ नक्षत्रों में बैठे हुए हैं, तो निसंदेह तौर पर यहाँ सूर्य आपको धन लाभ कराने की स्थिति में होंगे, आपका बैंक बैलेंस बढ़ाने की स्थिति में होंगे। क्योंकि आपका जो लग्नेश होता है ना, धनु राशि के जातकों के लग्नेश जो हैं गुरु, वो उनके चतुर्थ भाव के स्वामी भी होते हैं, अर्थात उनके सुख भाव के स्वामी भी होते हैं। और ये वर्तमान परिस्थितियों में छठवें घर में बैठकर अपनी नवम दृष्टि से सूर्य को देखेंगे। जब सूर्य आपके धन भाव में पहुंच जाएंगे, आपके सुखों में बढ़ोतरी होगी, आपके पेमेंट्स जो फंसे हुए हैं वो पेमेंट आपको मिल सकते हैं। साथ ही आप यदि कोई कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं, कोई नए भूमि वगैरह आप खरीदना या बेचना चाह रहे हैं, निसंदेह तौर पर सूर्य आपको यहाँ पर लाभ दिला देंगे। माता के स्वास्थ्य में आपको सुधार देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, यही जो है कि मंगल जो कि सेनापति होते हैं, सूर्य के सेनापति मंगल होते हैं, मंगल की भी सप्तम दृष्टि आपके सूर्य पर पड़ रही है। तो आपके भाग्येश को इस समय गुरु का भी साथ है, साथ ही मंगल का भी साथ है। मतलब राय देने के लिए गुरु भी मौजूद हैं और युद्ध लड़ने के लिए सेनापति मंगल की भी दृष्टि मौजूद है, और स्वयं आपके धन भाव में जाकर बैठ रहे हैं। ये जो एक माह होने वाला है ना दोस्तों, मकर संक्रांति से लेकर 14 फरवरी 2025 का जो पीरियड होता है, ये इस पीरियड में आपको अपने कार्यों में गति लानी चाहिए। जिन चीज़ों को आप पिछले कुछ समय से वेट कर रहे थे, जिनका जो चीज़ें आपकी पेंडेंसी में पड़ी हुई थी, यदि वो गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं, अगर सरकारी विभागों से रिलेटेड हैं, तो आपको अपने कार्य में अब तेज़ी लानी चाहिए। और आपका पेमेंट्स वगैरह ये जो फंसे हुए हैं, ये पेमेंट आपके निकलना सुनिश्चित करते हैं सूर्य महाराज। देखिए सूर्य, मैंने यहाँ कहा कि सूर्य आपके सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं, थोड़ा सा आपको अपनी वाणी में नम्रता रखनी चाहिए, क्योंकि ईगो जो है ना, ये ईगो कभी कभी घातक हो जाता है। ये आपके परिवार का भी भाव होता है। यदि आप अपने परिजनों के साथ में ही अगर ईगो दिखाने लग जाएंगे, वैसे तो धनु राशि के जातकों के अंदर अब इस समय ईगो पनपने की कोई संभावना मुझे नहीं दिखाई देती, क्योंकि जितना कष्ट आप लोग झेल चुके हैं, आप छोटी मोटी सफलता से आप लोग विचलित नहीं होने वाले। लेकिन फिर भी यदि आप छोटी सफलता से आपको कहीं अहम भाव आ रहा है, तो मेरी सलाह आपको ये रहेगी कि आप अपने इस ईगो को नियंत्रण में रखें। क्योंकि दूसरे भाव में जो बैठा हुआ प्लैनेट होता है ना, उसकी सप्तम दृष्टि सीधे सीधे अष्टम भाव पर पड़ती है। अष्टम भाव आप जानते हैं रहस्यों से भरा हुआ होता है, आकस्मिक रूप से होने वाले धन हानि को भी संबंधित करता है। ठीक है, यदि आप अपने ईगो को एक तरफ नहीं रखेंगे ना, तो यहाँ पर आपको कुछ समस्याएं देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन यदि आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखते हैं, यदि आप अपने ईगो पर नियंत्रण रखते हैं, तो आप जानते हैं कि अष्टम भाव इनहेरिटेंस का भी होता है, विरासत का भी होता है। आपको विरासत के द्वारा कुछ धन लाभ होने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई देती हैं। धनु राशि के वो सभी जातक अथवा जातिका जो कि माइनिंग के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, पेट्रोकेमिकल के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, या फिर रिसर्च में हैं, मतलब रिसर्च फील्ड में हैं, या फिर किसी सिक्योरिटी सर्विसेज में हैं, उन लोगों के लिए ये एक माह जो है आर्थिक रूप से बहुत अच्छा, उनकी स्थिति में सुदृढ़ता लाने वाला माह माना जाएगा। और आपको अपने कार्यों को इसलिए भी तीव्रता में लाना चाहिए क्योंकि अगले माह 14 फरवरी से सूर्य जो है ये आपके कुंभ राशि में गोचर कर जाएंगे। कुंभ राशि में जब पहुंचेंगे तो सूर्य और शनि दोनों आमने सामने होंगे। थोड़ी सी परिस्थितियां विषम तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ डिलेड वाली पोजीशन बनेगी, क्योंकि पिता पुत्र आप जानते हैं दोनों के बीच में वैचारिक वैमनस्यता है, तो कहीं ना कहीं दोनों के ईगो क्लैशेस होते हैं, और ईगो के क्लैशेस होते हैं तो फिर समस्याएं खड़ी होती हैं। तो ये जो एक माह है, ये एक माह में आपको जिस डिपार्टमेंट से आप रिलेटेड हैं, जिस डिपार्टमेंट से आप काम करते हैं, उस डिपार्टमेंट में आपको पूरी तेज़ी के साथ में, पूरी तत्परता के साथ में लग जाना चाहिए, क्योंकि ये एक माह आपके लिए बहुत, कहना चाहिए कि स्वर्णिम अवसर है अपने फंसे हुए पेमेंट्स को निकालने के लिए, अपनी फाइल्स को अप्रूवल के लिए, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको भाग्य का सहयोग मिल रहा है। देखिए भाग्य का सहयोग जब मिलता है ना, तो कईयों बार चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। जो चीज़ें हमें बहुत कठिन लग रही होती हैं वो अनायास हो जाती हैं, और तब हमें लगता है कि हाँ वाकई हमें भाग्य का सहयोग मिला।
तो दोस्तों ये धनु राशि के लिए सूर्य के गोचर का परिणाम था। यदि आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह के विश्लेषण लेकर आने वाले। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।